नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा पर पुलिस के आदेश को लेकर सिब्बल ने पूछा, क्या यही है विकसित भारत का मार्ग। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांवड़ यात्रियों की सेवा करने वाले को कोई पहचान नहीं पूछता, जयंत चौधरी ने दिया यह बयान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, भाजपा 50 मंत्री लगा ले तब भी उपचुनाव में सभी सीटों पर हराएंगे भाजपा को। खबर में आगे जिक्र होगा कि सर्वदलीय बैठक को लेकर मोदी सरकार पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, ये माई वे या हाईवे के रूप में करते हैं काम। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा यूपी उपचुनाव आई ओपिनियन पोल, कौन आगे कौन पीछे, ये आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा पर पुलिस के आदेश को लेकर कपिल सिब्बल ने पूछा, क्या यही है विकसित भारत का मार्ग। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखे जाने के राज्य सरकार के आदेश को शनिवार को विभाजनकारी एजेंडा करार दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखे जाने का आदेश जारी कर दिया गया था और इस विवादास्पद आदेश को कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे लगने वाले ठेलों सहित सभी खाने पीने की दुकानों को उन पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। क्या यही है विकसित भारत का मार्ग। कांग्रेस के पूर्व नेता और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने कहा कि विभाजनकारी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ देश को विभाजित करेगा। विपक्ष के कई नेताओं ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को इस आदेश को शरारत और पक्षपात करार दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांवड़ यात्रियों की सेवा करने वालों की कोई पहचान नहीं पूछता, जयंत चौधरी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर स्थित दुकानों के मालिकों के नाम लिखने के योगी सरकार के फैसले पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को कहा कि कांवड़ लेकर निकलने वाले लोगों की सेवा करने वाले लोगों की कोई पहचान नहीं पूछता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से कहा कि दुकानों पर नाम लिखने से जाति या धर्म का पता करके सेवा नहीं होती। जो बड़े ब्रांड की दुकानें हैं जैसे मैकडोनल्ड, वो क्या लिखेंगे, उसके मालिक कौन है, काम करने वाले कौन लोग हैं, ये कैसे पता चलेगा। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान के साथ मैं भी खड़ा हूँ और पार्टी भी पूरी तरह से है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही पर्याप्त है। उल्लेखनीय है कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित दुकानों के मालिकों के नाम लिखने की योगी सरकार के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रियों का जो मार्ग होगा उस मार्ग में जब मैकडोनल्ड या फिर पिज़्ज़ा हट की दुकानें होंगी तो वो अपने मालिक का जो नाम लिखेंगे, बहुत संभव है कि उसका धर्म कुछ और हो और जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हों और ये पिज़्ज़ा और बर्गर खिला रहे हों उनका धर्म कुछ और हो। तो नाम जिस एजेंडे के लिए रखवाया जा रहा है, क्या वो सफल हो पाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े ब्रांड के आगे, और क्या सिर्फ गरीब ही इसकी जो दंश है इसका झेल पाएगा। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। बोले, भाजपा 50 मंत्री लगा ले तब भी उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों पार्टियां उस लय को 2027 तक बनाए रखने की तैयारी कर रही है। उससे पहले दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लिटमस टेस्ट पास करना है। इन सीटों पर चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन जारी रखने पर सहमति दे दी है। वहीं सीटों के बंटवारे के लिए दोनों पार्टियों के बीच में अंदरूनी खींचतान चल रही है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और हमने समाजवादी पार्टी से उन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है जो बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की है।
उन्होंने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सैद्धांतिक रूप से गठबंधन चल रहा है और सीटों की बात अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 30 मंत्री लगे हैं, 50 मंत्री लगा लें तब भी उपचुनाव में सभी सीटों पर हराएंगे। उन्होंने कहा कि हम उन सभी सीटों पर सपा से बात कर रहे हैं जो बीजेपी या उसकी सहयोगी दलों ने जीती थी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे और संख्या पर बात तब होगी जब आपस में बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के 9 विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर सीट खाली हुई है, जबकि 10वीं सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी के विधायक के इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा होने के बाद खाली हुई है। इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं, जबकि 3 सीटें भाजपा के पास हैं और एक सीट निषाद पार्टी और आरएलडी के खाते की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्वदलीय बैठक को लेकर मोदी सरकार पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा, बोले ये माई वे या हाईवे के रूप में करते हैं काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जिसमें सांसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक संसद भवन परिसर स्थित संसदीय शोध के मुख्य समिति कक्ष में शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। चिराग पासवान और कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी इस बैठक में मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो सरकार वाले माई वे या फिर हाईवे के रूप में काम करते हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये अर्थहीन होता जा रहा है। अगर सर्वदलीय बैठक हो रही है तो बातचीत तो होनी ही चाहिए। ये एक निरर्थक कवायद बन गई है जिसका संसद में कोई असर नहीं होता है। सरकार माई वे या हाईवे के रूप में काम कर रही है, वो शासनादेश भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संसद अच्छे से चलेगी। बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये आम बजट हुआ करता था, अब ये खास बजट बन गया है और आय असमानता बढ़ गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, उस हिसाब से आम बजट को खास बजट करार देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव एआई ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर बड़ी खबर। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के बीच उपचुनाव की जंग पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लोकसभा इलेक्शन में मिली करारी हार के बाद सीएम योगी के लिए ये एक और परीक्षा होगी। ये लड़ाई भाजपा और अखिलेश यादव के पीडीए के बीच की सीधी टक्कर है। उपचुनावों से पहले मीडिया की एआई एंकर ने अपने शानदार लोकसभा एग्जिट पोल की सफलता के बाद एक और ओपिनियन पोल किया। और दोस्तों, जब एआई एंकर से संभावित उपचुनाव परिणामों का आकलन करने के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है तो उपचुनाव वाली 10 सीटें करहल, मिल्कीपुर और कटिहारी समेत कुछ 10 सीटें हैं। इस पर ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा को 6 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। जब पूछा गया कि क्या लोकसभा इलेक्शन के नतीजे का उपचुनाव पर असर पड़ेगा तो 58% सकारात्मक जवाब आया है, जबकि 42% नकारात्मक जवाब आया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश में दिखाया और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बनकर सामने आई है समाजवादी पार्टी। और इसका असर अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी, जो यहाँ पर 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर भी देखने को मिल सकता है। और अगर उपचुनाव का टेस्ट भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन पास कर लेता है तो ये तय माना जा रहा है कि 2027 में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन चुनाव साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ेगा और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में जीतन राम मांझी के बयान ने बढ़ाई सियासी हलचल। आरजेडी बोली जल्द मचेगी भगदड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी इन दिनों चर्चा में है। उनके बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन में थे तो उन्हें सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी का विलय करने के लिए कहा था। जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें महागठबंधन से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि वो पार्टी कैसे चलाएंगे, इसके लिए पैसे और लोगों की ज़रूरत होती है।
दोस्तों आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने कहा कि अब उनकी पार्टी दौड़ रही है और उनके बेटे के अलावा वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मांझी के इस तंज पर जेडीयू के तेवर नरम दिखे, लेकिन आरजेडी को हमलावर होने का मौका दे दिया। जेडीयू ने मांझी का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कोई भी पार्टी बनती है वो चलती भी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम पटेल ने कहा कि कोई भी पार्टी बनती है तो वो चलती ही है। जीतन राम मांझी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री हैं। बिहार में पार्टी को एनडीए में साथ रहने का फायदा उनको और उनके बेटे को भी मिला है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि मांझी एनडीए में ही रहेंगे और इससे उनकी पार्टी और गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।